हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 इसके लिए सामान्य ज्ञान टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। दोस्तों, हमारे पास में ये पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट करा दिए हैं, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियोज में जाकर के देख लीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन संख्या 71 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में 71वां क्वेश्चन है कि यानी कि आज का पहला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो दोस्तों, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72वां, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो राष्ट्रीय फल कौन सा है भारत का। तो इसका दोस्तों आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। ये गलत है, तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। दोस्तों, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी भारत के प्रतीक चिन्ह है, चाहे राष्ट्रीय खेल हो, पशु हो या फल, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताइए कौन सा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भारत में जो स्थापित कुल ऊर्जा है, इसका कितना प्रतिशत है जो पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, 6% भाग है जो पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है भारत में जो कुल ऊर्जा क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79वां, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1990 से भारत में पवन ऊर्जा का विकास है वो प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80वां, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो साथियों, बताइए भारत में पवन ऊर्जा विनियामक बोर्ड है ये कब स्थापित हुआ। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, 15 नवंबर 1983 को इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, जो मुंबई है यहाँ पर इसका मुख्यालय है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82वां, भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वां, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था जो ब्रिटिश का था जिसने भारत में डाक व्यवस्था शुरू की। तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां, भारत में शिक्षा है एक। तो दोस्तों, भारत में शिक्षा है मूल रूप से एक क्या है।
तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यालय में ही निधन हुआ था? तो दोस्तों कौन से राष्ट्रपति थे जो तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के जिनका निधन है, मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हुआ? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम है इसे कब से लागू किया गया? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 87वां, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इनमें से कौन सा नदी दक्षिण है जो भारत की गंगा कहलाती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, कहां पर लगता है? जो हर वर्ष लगता है भारत का एक बहुत ही बड़ा पशु मेला है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89वां, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन है किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद को। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और यदि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए एग्जाम तक तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर जनरल साइंस एवं जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है वो भी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही में जो आपकी सामान्य ज्ञान है ये चल रही है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 यानी कि 90, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, दोस्तों भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है भारत में जिसमें पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों की संख्या से कम है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसका नाम है भाखड़ा बांध, ये कौन सी नदी है जिस पर बना हुआ है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93वां, दोस्तों 93, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो कौन सा राज्य है भारत का जिसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96वां, दोस्तों भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है भारत का जहां पर टिन है वो पाया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग है, यहाँ पर टिन है वो पाया जाता है, एकमात्र स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां, दोस्तों वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है तो कौन सी नदी घाटी है? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है भारत का
जिसको भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। दोस्तों शांत घाटी स्थित है, जो शांत घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल में। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यदि आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में बताना है कि आपने इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो करेक्ट करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन है मदुरई कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मदुरई है ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। दोस्तों जो मदुरई है ये तमिलनाडु में है। तो दोस्तों हमारे पास में ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइए। यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसी तरह के यदि आपको रेगुलर क्लास चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।